हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं बहुत जबरदस्त सूचना के साथ, जिसमें कि आपको बताया जाएगा यूपी पुलिस की नई भर्ती के बारे में। 2023 का जिन जिन लोगों का बहुत दिनों से इंतजार है, जिन जिन लोगों को बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार है यूपी पुलिस की भर्ती का, तो हो जाइए शुरुआत। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी दूंगा, एंड तक बने रहिएगा। बहुत जबरदस्त वीडियो होगी। इसमें आपके लिए क्या क्या जानकारी मिलेगी, फॉर्म कब से आएंगे, कंफर्म क्लियर जानकारी आपके लिए दी जाएगी, क्योंकि आज तक जितना भी है सिर्फ अनुमान है। क्योंकि और अब मैं आपके लिए पूरी जानकारी विद सॉल्यूशन के दूंगा। समझिए, फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये मैं इसमें आपको जानकारी दूंगा। परीक्षा इसकी कब कराई जाएगी, कंफर्म जानकारी मिलेगी। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या करें। आज तक इतना दिन दो भर्ती आ चुकी, 49,568, 41,520 दोनों में एग्जाम दे चुके, लेकिन आज तक किसी एग्जाम में सफल न हुए। क्या कारण रहा, क्या कमी रही, पूरी जानकारी दूंगा। तैयारी का सबसे आसान तरीका, यूपी पुलिस की यदि आप तैयारी करें तो यूपी पुलिस का ही एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्या तरीका है। गणित, रीजनिंग, हिंदी, जीएस कैसे पढ़ना है। यदि इस तरह से पढ़ाई करें, इस तरह से तैयारी करें, 101% सफल हो जाएंगे। दूसरी चीज इसमें बताऊंगा क्या करें क्या न करें। आज के टाइम में एग्जाम आता है, एग्जाम आने के लिए लोग ये सोचते ही नहीं है क्या करना चाहिए, क्या करें। जो मन में होता है उसे उठा लेते हैं, जैसा सोचता करना शुरू करते हैं। उन्हें कोई भी तरीका नहीं, जिस तरीका जो मन में आता है वैसा शुरू कर देते। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले फॉर्म की। तो फॉर्म इसके कब आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 101% श्योर कहता हूं, फॉर्म आने की संभावना और पूरी जुलाई में। इसके फॉर्म जुलाई से अगस्त के अंदर 101% लिखित में देता हूं। 101% जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म आ जाएंगे। जुलाई अगस्त में यूपी पुलिस के फॉर्म 30,000 प्लस भर्ती हैं। कितनी है, 30,000 प्लस भर्ती इसकी आने वाली है। विशेष ध्यान रखना, जिसमें कि यूपी पुलिस की है, सिविल की है और जेल वार्डर की है और पीएससी की, इसी में भर्तियां हैं, मेल फीमेल दोनों। बहुत जबरदस्त, बहुत कम समय में, सबसे कम समय में यदि कोई परीक्षा पास की जा सकती है सिर्फ इसे लोग सिर्फ बना लेते हैं कि 2-2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी तक परीक्षा में पास नहीं हुए। कारण बताऊंगा मैं इसमें। परीक्षा इसकी कब कराई जाएगी, जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म। जब तक आज तक कोई भी परीक्षा हुई है उठाकर देख लीजिए, उसका जनवरी से फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। 101% देता हूं, देख लेना, एग्जाम आपके सामने होगा। क्या होगा क्या नहीं, जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म 101% आ जाएंगे। उसके बाद जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। जनवरी फरवरी में एग्जाम होने के बाद अब मैं बताऊंगा परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आज के टाइम में जितना भी स्टूडेंट आपके ने देखा होगा, किताबें ले लेता है, ल्यूसेंट की ले लेगा जीके, ल्यूसेंट की हिंदी ले लेगा, और मैथ का एस डी यादव, आर एस अग्रवाल ले लेता है, रीजनिंग का एस चंदार के जा ले लेता है। उन किताबों को आप देखिए, उन किताबों का मतलब ये नहीं है सिर्फ यूपी पुलिस का मतलब नहीं होता है। उसमें सभी एग्जाम, एसएससी, सीपीओ, सीडीएस, एसएससी, जीडी, सीजीएल सभी के लिए है, एमटीएस सभी एग्जाम के लिए। बच्चा उसमें घुल जाता है पूरी तरह से। जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस का ल्यूसेंट लेने के बाद उसमें जीएस में इतना कुछ दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है कि यदि आप पढ़ेंगे तो उससे अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसलिए पूरी क्या पढ़ें क्या न पढ़ें वो मैं आपको बताऊंगा। तैयारी का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं कि गणित, रीजनिंग, हिंदी। अभी एग्जाम आने का जुलाई अगस्त में आपके पास पूरा मई और जून पूरा पड़ा हुआ है। मई जून, ये मन सोचिए एग्जाम आएगा तब मैं कॉपी किताब उठाऊंगा, तब पढ़ना शुरू करूंगा। यदि आप तब शुरुआत करेंगे तो आप भटक जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस समय आपके पास बहुत बड़ा बोझ होगा। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, गणित का सिर्फ आप उठाना है जो जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली साल का जितना भी 49,568, 41,520 और एक बार परीक्षा रद्द हुई थी, उसका एग्जाम उठाकर देख लीजिए। गणित में किस किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाई लेवल बिल्कुल नहीं पूछा जाता, बिल्कुल लो लेवल पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल। उस सिंपल को ही 2-4 बार दोहरा लीजिए। रीजनिंग में भी सिर्फ सिंपल पूछा जाता है, सिंपल, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में भी सिर्फ सिंपल। अगर बात करता हूं तो हार्ड जो करता है, यदि पेपर को हार्ड करता है तो वो करता है जीके, पेपर को हार्ड करता है वो जीके करता है। गणित की अगर मैं बात करूं तो यदि आप मात्र इसमें 25 चैप्टर आते हैं, कितने, 25 चैप्टर हैं। 25 चैप्टर को यदि आप ध्यान से करेंगे, बिल्कुल सिंपल, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। गणित मात्र 24 दिन में, 24 से 25 दिन पूरी, मात्र यूपी पुलिस में कुछ नहीं आता है। 25 चैप्टर में से ही मैथ आता है।
25 और वो भी क्या था, सिंपल मैथ आता है, हार्ड मैथ बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल सिंपल साधारण मैथ आता है। रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में सिर्फ आपको 2 से 4 सवाल आएंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, टाइम लेंगे, उनकी आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए। हिंदी में सिर्फ याद करना है, खाली समय बैठे हुए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गणित नहीं हो रही, रीजनिंग जीएस याद नहीं हो रही जीके, हिंदी उठाइए, पर्यायवाची पढ़िए, विलोम शब्द पढ़िए, संधि समास और तत्सम तद्भव, इन्हें पढ़िए, उन्हें रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए। जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए लाभ मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं जीके में इस समय आप सिर्फ जब तक एग्जाम के फॉर्म नहीं आए हैं तब तक आप क्या करिए, तब तक सिर्फ उसमें विविध पढ़िए, जो कि चेंज नहीं होता है, कहां पर कौन सा दर्रा है, कहां पर क्या है, कौन नया क्या कौन पुराना, इस चीज को पढ़ लीजिए। पॉलिटी में, संविधान में कुछ जो मेन पॉइंट है उन्हें पढ़ लीजिए, एग्जाम उठा के देखिए कैसे एग्जाम आया, आज तक कैसे प्रश्न पूछे गए, उन्हें पढ़िए। दूसरी चीज, गणित में 2 से 4 प्रश्न, गणित प्रतिदिन का शेड्यूल बनाइए, प्रतिदिन का शेड्यूल, गणित, रीजनिंग, हिंदी, अलग अलग कॉपी, गणित की अलग कॉपी ले लीजिए, रीजनिंग की अलग और हिंदी की अलग, प्रत्येक को जो चीज समझ में नहीं आ रही उसे लिख करके कीजिए। गणित में सिंपल प्रश्न, ज्यादा कोशिश कीजिए सिंपल प्रश्न करने की, रीजनिंग में सिंपल प्रश्न कीजिए, सिंपल प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी में 2-4 बार, सबसे जो महत्वपूर्ण है यदि हिंदी का कोई चीज है तो वो है पर्यायवाची। यदि आपने 1-2 बार पर्यायवाची पूरा रिपीट कर लिया, उससे हिंदी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी, आखिर हिंदी में होता क्या है जीके में। दूसरी आगे मैं बात करता हूं, क्या करें और क्या न करें, ये बहुत महत्वपूर्ण। परीक्षा, किसी काम को करने से पहले यदि हमें उसकी प्रारूप यानी रूपरेखा यदि हम तैयार कर लेंगे तो हमें 101% सफलता मिल सकती है। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि उस एग्जाम की पूरी रूपरेखा तैयार कर लीजिए। क्या करें, विशेष ध्यान रखना, क्या न करें, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। यदि आप 2-4 एग्जाम में असफल हुए हैं, यदि आप 2-4, उसका कारण सिर्फ आपके लिए पता है, आपके भाई, पड़ोसी, भाई बहन, माता पिता, किसी को, गुरु, किसी को नहीं पता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है। यदि आप असफल हुए, सफल होने का कारण भी आपको ही कि सफल कैसे होंगे। सिर्फ एक बात याद रखना, पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े सफल नहीं हो सकते, कुछ भी कर लीजिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या करें, विशेष याद रखना, क्या करें, ऐसी चीज जो सिंपल है, साधारण है, किसी से पूछने की, जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, उन चीजों को याद कीजिए। एक प्रैक्टिस सेट आप लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण। मैं आपको एक ऐसा विधि बता रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता। यदि आपको रोक ले, नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, तुरंत कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, तुरंत, अगर वीडियो में कोई दिक्कत, यदि आपको कहा है मैंने कुछ भी, यदि आपको लगता है डाउट, तुरंत आप कमेंट कीजिए, अगली नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाऊंगा। क्या करें, सबसे पहले कोई एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उस प्रैक्टिस सेट के लिए प्रतिदिन ये नियम बना लीजिए कि एक प्रैक्टिस सेट मुझे डेली करना है। ये आप ज्यादा नहीं कहा है ना मैंने, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट, टाइम लगाइए 2 घंटे का, यदि टाइम आता है तो 2 घंटे का टाइम लगाकर, बीच में नो डिस्टर्ब, नो मोबाइल, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन। टाइम लगाइए, सुबह लगाना है, शाम को लगाना है, दोपहर को, जिस समय भी यदि आपको लगाना है, एक प्रैक्टिस सेट। जब हटना है आपके लिए, खाना नहीं खाना, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। उस प्रैक्टिस सेट में यदि आपके, मैं मानता हूं 50 सही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपने 150 प्रश्न पढ़े, और किस टाइप से पढ़े, किस टाइप के प्रश्न थे आपको जानकारी हुई। क्या न करें, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना। यदि आप कठिन प्रश्नों के चक्कर में पड़ गए कि ये कठिन प्रश्न आते हैं, मैथ में, रीजनिंग में, यदि आप कठिन प्रश्न के, जीएस में यदि आप ऐसे के अंदर का पूछा जाता है, अरे अंदर का बहुत कम पूछा जाता है, आपको घुमाने वाले प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, वो उन बच्चों से सिर्फ डाउट के लिए, उन्हें सिर्फ दिमाग घुमाने के लिए किया जाता है, उन बच्चों के सिर्फ दिमाग से खेला जाता है। एग्जामिनर क्या होता है, आपके दिमाग से खेलता है, बच्चे का दिमाग देखता है कि बच्चे का दिमाग कितना तेज चलता है। तो आपको क्या ना करना है, आपको कठिन प्रश्न बिल्कुल नहीं करने हैं। कठिन प्रश्न, यदि आप वास्तव में कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो कठिन प्रश्नों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसमें देखिए 2 से 4 प्रश्न कठिन, मात्र 2 से 4 प्रश्न, कोई भी सब उठा के देख लीजिए। गणित में 2-4 प्रश्न कठिन होंगे, रीजनिंग में 2-4 प्रश्न कठिन होंगे, हिंदी में कुछ कठिन नहीं है। हिंदी यदि, अब सुनिए, जब तक एग्जाम नहीं है, जब तक एग्जाम का फॉर्म नहीं आए, हिंदी को पूरा कंप्लीट कर लिए, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। हिंदी का पूरा कंप्लीट कर लिए, याद कर लिए, लर्न किए 2-4 बार। रीजनिंग में ऐसे चैप्टर है उन्हें पूरा कंप्लीट कर लिए, एक बार में एक चैप्टर को पूरा उधेड़ दीजिए, सामने किसी के सामने रखकर कह दिए, पूछ, क्या तुझे पूछना है इसमें,
एग्जाम अगर क्लियर नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताब क्लियर हो जानी चाहिए। किताब के लिए गणित में सिंपल प्रश्न, आप एक नोट्स बनाइए किस किस टाइप के प्रश्न, हार्ड प्रश्न मत लिखिए। किताब जो होता है, किताब में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सिर्फ उसमें ऐसे प्रश्न ढूंढिए जो कि एग्जाम में पूछ, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप प्रैक्टिस सेट बहुत लगा चुके होंगे। जब प्रैक्टिस है तो आपको पता पड़ जाएगा किस तरह का एग्जाम है। तो किताब से सिर्फ आपको सिंपल आप उठाइए और कीजिए। और जब भी कोई यदि आपसे पूछे कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो सामने वाले के सामने रख दीजिए, उन्हें लिए पूछ तुझे क्या पूछना है। 101% आप 3 सब्जेक्ट को एग्जाम से पहले क्लियर कर सकते हैं, बहुत सिंपल और साधारण तरीके। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जीके में सीधे जो विविध सीधे जो चेंज नहीं होता है उन्हें आप प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। बाकी बच्चा करंट अफेयर वो चेंज होता है, जैसे एग्जाम आए तुरंत करंट अफेयर उठाइए, उसमें सिर्फ जो चेंज हुआ उसे पढ़ लीजिए। बाकी आपका 101% एग्जाम क्लियर होगा। और मैं आपको बताऊं, ये भर्ती आ गई, आने के बाद नेक्स्ट भर्ती का इंतजार मत कीजिए, इसे ही अपना अंतिम भर्ती मानिए। यदि जो बच्चा इस भर्ती के लिए अंतिम भर्ती समझकर एग्जाम की तैयारी करेगा, इसके बाद उसका कोई टारगेट नहीं, कुछ नहीं होगा, सोचने में बिल्कुल कंगाल हो जाऊं, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, या तो मैं इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाऊंगा अन्यथा बर्बाद हो जाऊंगा। याद रखना, इसे अपना अंतिम मान करके ही तैयारी करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा किस तरह से क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।